नमस्ते, मेरा नाम पारुल शाह है। मैं साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, वर्कशीट डिज़ाइनर और फोनिक्स एक्सपर्ट हूँ। आज हम बात करेंगे फोनिक्स रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैं ये कहती हूँ तो मेरा मतलब है कि फोनिक्स एक सिस्टमैटिक लेवल में आगे जाता है जो कि बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं पढ़ा सकते या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर सिस्टमेटिकली उसको लेवल वाइज करें तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो आज हम फोनिक्स को लेके जो डिफरेंट वर्ड्स हम सुनते हैं उनका मतलब समझेंगे, वो भी लेवल वाइज कि कब वो लेवल आता है और उस वर्ड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आता है साउंड्स। साउंड्स अब सबको पता है कि हर लेटर का अपना एक साउंड होता है। तो जब हम साउंड एक बार कर लेते हैं, करीब नर्सरी में हम लेटर्स को पहचानना और उनके साउंड करते हैं। फिर जब वो जूनियर केजी में आता है या LKG में आता है तब हम बिगनिंग, मिडिल और एंडिंग साउंड करते हैं। तो इस समय पे उनका जो साउंड रहते हैं लेटर्स के, वो एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग। फिर हम 2 लेटर वर्ड और 3 लेटर वर्ड करते हैं। अब 2 लेटर वर्ड में CV और VC यानी कॉन्सोनेंट वावल और वावल कॉन्सोनेंट दोनों टाइप के 2 लेटर वर्ड्स होते हैं। वावल कॉन्सोनेंट यानी कि एट, जिसमें वावल पहले आता है, और कॉन्सोनेंट वावल यानी कि सो, जिसमें वावल बाद में आता है। ये हो गए 2 लेटर वर्ड्स। फिर हम करते हैं CVC वर्ड्स यानी कि 3 लेटर वर्ड्स, जिसमें कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट होता है। अब इस समय पे हम बच्चों के साथ साइट वर्ड्स भी शुरू करते हैं। साइट वर्ड्स या जॉली फोनिक्स में इसे कहते हैं ट्रिकी वर्ड्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके अपने ही साउंड्स होते हैं, यानी ये वर्ड पे कोई भी फोनिक रूल अप्लाई नहीं होता है। इन्हें एज इट इज ही लर्न करना पड़ता है। जैसे कि THE द, तो वो द ही होता है, उसका कोई रूल नहीं है। तो ये हम 2 लेटर से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जैसे बी, मी बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें जो रूल फॉलो होता है वो रूल बाद में आएगा। तो इस लेवल पे जब हम सिखाते हैं 2 लेटर वर्ड तो वो उसके लिए, बच्चे के लिए वो साइट वर्ड ही हो गया। फिर आता है 4 लेटर वर्ड। अब 4 लेटर वर्ड में पहले हम कराते हैं डायग्राफ। डायग्राफ यानी 2 लेटर मिलके जब एक ही साउंड बनता है। जैसे कि च एक ही साउंड है, पर जब हम लिखते हैं तो अब हम C और H दोनों लेटर्स लिखते हैं, तो ये हो गया डायग्राफ। फिर होता है ब्लेंड। ब्लेंड यानी 2 लेटर इस तरह मिक्स हो जाते हैं, साउंड 2 लेटर के, कि हमें एक अलग ही साउंड सुनाई देता है। जैसे कि ब और ल मिल के बनता है ब्ल, तो ये है L का ब्लेंड्स। फिर R के ब्लेंड्स होते हैं क्र, फ्र। S के ब्लेंड होते हैं स्ट, स्क। ये हो गए हैं बिगनिंग ब्लेंड्स। इसी तरह पे एंडिंग ब्लेंड्स भी होते हैं। जैसे कि मिल्क में L के साथ में हो गया लिल्क साउंड बनता है, ये हो गया एंडिंग ब्लेंड। ब्लेंड हो जाने के बाद हम सॉफ्ट और हार्ड C भी करते हैं, सॉफ्ट और हार्ड G भी करते हैं। फिर आता है लॉन्ग वावल्स। लॉन्ग वावल्स में वावल्स जो 5 वावल्स हैं हमारे इंग्लिश में, उनके 2 टाइप के साउंड्स होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। जब हम उनको फर्स्ट लेवल पे 26 लेटर्स के साउंड कराते हैं तो वो हम उन्हें शॉर्ट वावल के साउंड कराते हैं। फिर हम इस लेवल पे उनको लॉन्ग वावल्स कराते हैं। लॉन्ग वावल्स में एक एक वावल के अपने ही 2-3 रूल्स आते हैं, जिसमें कि 2 लेटर या 2 वावल मिला के वो लॉन्ग वावल का साउंड बनता है। तो ये रूल्स सब हर एक वावल के अलग अलग है। सिर्फ एक रूल जो सब में आता है वो है साइलेंट E। साइलेंट E यानी हम 3 लेटर वर्ड के एंड में E लिखते हैं और वो E साइलेंट होता है, उसका साउंड नहीं होता, पर वो जो E लेटर हम लिखते हैं वो जो फर्स्ट वावल को लॉन्ग कर देता है, तो ये साइलेंट E हो गया। अब लॉन्ग वावल्स के हर वावल के अपने रूल होते हैं, ये हमने देख लिया है। लॉन्ग वावल के बाद आता है ट्राइग्राफ। जैसे डायग्राफ में 2 कॉन्सोनेंट साथ में मिलके एक साउंड बनता है, वैसे ट्राइग्राफ में 3 कॉन्सोनेंट मिला के एक साउंड बनेगा। जैसे कि स्क्र, SCR, स्क्र।
तो ये हो गया ट्राइग्राफ। ट्राइग्राफ के बाद आता है डिप्थोंग। डिप्थोंग जैसे कि ओ यू, ओ डब्ल्यू, ओ आई, ये सारे जो 2 वावल या 1 वावल 1 कॉन्सोनेंट 2 लेटर्स मिला के जो साउंड बनता है, इन्हें कहते हैं डिप्थोंग्स। फिर होता है आर कंट्रोल्ड वावल, यानी जब भी लेटर आर वावल के बाद आता है तो वो उस वावल का साउंड चेंज कर देता है। इसके बाद आएगा साइलेंट लेटर। कई बार हम देखते हैं कि वर्ड के बीच में कभी कोई लेटर साइलेंट है, जैसे कि कैच, तो कैच में बीच में टी लेटर लिखते हैं पर उसका साउंड हम बोलते नहीं हैं, तो ये हो गया साइलेंट लेटर। फिर होता है डबल लेटर। कई बार बीच में लेटर डबल हो जाते हैं, तो ये सारे हो गए फोनिक्स के रूल्स। अगर हम इस तरह लेवल वाइज करेंगे तो फोनिक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, और हमने देख लिया कि अलग अलग जो वर्ड्स हम फोनिक्स को लेके सुनते हैं उनका मीनिंग क्या है। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, आपके व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। Connect with us on Instagram, Facebook, Gmail, YouTube and LinkedIn. Thank you.